करके आप लोग चलिएगा। सर साथ ही साथ हम आपसे समझना चाहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? आपकी प्रेफ़रेंस पे ज़्यादा फ़ेवरेबल आपको कौन-सा लग रहा है? सर पीएसयू की तरफ जाएँ या फिर प्राइवेट बैंक से ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं आपको? सो मैम निफ्टी बैंक में भी अगेन 53,000 अच्छा सपोर्ट है और 54,100 रेजिस्टेंस था, जहां से आज वहीं से वापस रिवर्स हुआ है। तो अभी बीच के रेंज में है और पीएसयू इज बेटर देन प्राइवेट मैम अभी भी। पीएसयू इज़ बेटर देन प्राइवेट। तो सर पीएसयू में क्या-क्या चुनें? प्राइवेट में क्योंकि ऑलरेडी लोगों की कई सारे लोगों के सवाल आ चुके हैं, पोजीशन है उनकी, तो अगर कैपिटल शिफ्ट करना है या नई एंट्री करनी है तो कौन-सा बेहतर लग रहा है आपको नाम? मैम अगेन पीएसयू में इंडियन बैंक अच्छा है, एसबीआई अच्छा है, तो ये दोनों बैंक बहुत स्ट्रांग है, और बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। सो अभी यही है मैम, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी जन जो देख रहे हैं, जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, फ्राइडे जाने दीजिए। जो फ्राइडे का हाई होगा उसको आप मार्क कर लीजिए, उसके ऊपर आप बाई कर लेना पीएसयू बैंक, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स फ्राइडे चल एक बार निकल जाने दो फ्राइडे। चलिए, तो थोड़ा-सा समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो है आप इस सलाह को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। सर यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि आपको पावर सेक्टर में सर कुछ अपॉर्च्युनिटी दिख रही है अभी? मैम पावर में अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अभी कुछ न्यूज फ्लो के चक्कर में आप देखो कि अचानक से पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी सब में नीचे का साइड आ गया। सो मैम पावर में भी सेम, आप फ्राइडे का बस वेट करो, फ्राइडे के हाई के ऊपर आराम से बाई करना आप पावर भी। लेकिन एक बार ये निकल जाने दो, ये वीक निकल जाने दो, बिकॉज बहुत सारी न्यूज फ्लो आ रही है, कल हॉलीडे भी है तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा फ्राइडे। उसके बाद आप आराम से पावर सेक्टर बाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। चलिए, तो यानी कि अभी जो है सबसे लेवल्स की अगर हम बात करें तो फिर वो तो एक्सपर्ट ने आपको बता दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का देख रहे हैं तो फ्राइडे एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ तक वेट करके चलना यस। पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सर रिलायंस के बारे में भी समझना चाहेंगे, एक बड़ा नाम है और बड़ी बेट भी है। आउटलुक आपका रिलायंस को लेकर के क्या है? कब यहाँ मैम पर ऐसा मैम लग रहा है कि रिलायंस में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 1440। 1440 के ऊपर ही रिलायंस में हम बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं करेंगे। सो मैम अभी आपको और पहले ब्रॉडर मार्केट में आप तीन चीज देखो। एक तो जी, विक्स गिर नहीं रहा है, ऊपर से जो अपना रूपी डॉलर है तो भी 93 के प्लस चल रहा है, अभी भी वो भी नहीं गिर रहा, प्लस क्रूड में भी इतनी बड़ी फॉल नहीं है जितना बड़ी न्यूज है। तो ये तीनों जी, चीज आर रियली बैड फॉर इंडियन मार्केट। तो अभी वही समझ में आया, जितनी भी राइज हो रही थी ना, हम सुबह से यही बता रहे थे अपने क्लाइंट्स को भी और व्यूअर्स को भी कि थोड़े से आप सतर्क रहना, जो सुबह मूव आई थी। और वैसा ही हुआ, सेकंड जहाँ पे निफ्टी में फॉल आया है, और ये फॉल बहुत अभी इंटरेस्टिंग होगा फ्राइडे, जो फ्राइडे तक यही देखना है, तीनों चीज में डिक्रीज आना चाहिए, तभी निफ्टी में बड़ा मूव आएगा। चलिए यहाँ पर जो है एक सवाल आया है, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, तो बिल्कुल इस जवाब को ले लेते हैं, उसके बाद आगे के शेयर्स पर चर्चा की जाएगी। रमनजीत जी का एक बार फिर से सवाल आया है, कह रहे हैं कि हेलो मैम, मैंने निफ्टी की अच्छा कॉल ऑप्शन बाय नहीं किया है, निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है 26 मई 2026 मंथ का इन 23,550 में। सर रिव्यू करके बता सकते हैं क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? मैम इन्होंने क्या बाई किया निफ्टी 23? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। कह रहे हैं कि इन्होंने निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है 26 मई 2026 मंथ का 23,550 में। सो मैम इनसे गुजारिश है, प्लीज आप अपना हेज करके जाइएगा निफ्टी को। ओवरनाइट में निफ्टी फ्यूचर कैरी करना खतरों से खाली नहीं है, और सिंस ऑलरेडी वो लॉस में है लग रहा मुझे अभी, तो अभी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास निफ्टी फ्यूचर आप लेके जा रहे हो तो साथ में पुट वाले ट्रेड भी लेके जाइए, उस पर हेज कीजिए, बिकॉज अगर बड़ा फॉल आता है फ्राइडे या बड़ा राइज भी आपका, अगर हेज रहेगा तो आपके लॉसेस विल बी लिमिटेड, तो आप साथ में हेज करके जाइए। चलिए ठीक है, तो इस सलाह को आप कंसीडर करके चल सकते हैं रमनजीत जी। आगे सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपको रेलवे सेक्टर कैसा लग रहा है? कल आईआरएफसी को लेकर के एक खबर भी आई थी, एक अच्छा एक ऑर्डर भी मिला है, हालांकि ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चर आपको लग रहा है जिस तरीके की आज हमें इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलेगी, ये सस्टेनेबल है? मैम अपना लास्ट जितनी बार बात हुई है, हम आपको एक ही बात बोले, हम रेलवे से दूर है, दूर है, दूर है, तो अभी भी हम रेलवे से दूर है मैम। न्यूज आने दो, आई मूव आने दो, फिर अपने ले लेंगे, थोड़ा महंगा लेंगे, बट कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे मैम। चलिए, तो रेलवे से जो है वो
काफ़ी दूरी बना कर के रखनी है। सर जिस तरीके से आपने यहाँ पर थोड़ा-सा तेज़ी में कहा कि रेलवे से दूर रह कर के चलना है। अगर रेल को छोड़ देंगे तो पकड़ेंगे क्या फिर? सो मैम अगेन आप देखो बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग भी है। फार्मा भी आज स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद में पावर भी स्ट्रॉन्ग है, मेटल्स स्ट्रॉन्ग है। तो मेटल्स, पीएसयू बैंक, तो मैम होता क्या है, जो लास्ट 2-3 महीने में हीरो थे ना, वही अभी आगे भी हीरो वही रहेंगे। सो आप मेटल्स देखो, ऑटो देखो, पीएसयू बैंक देखो, जब भी रैली आएगी निफ्टी में इन कमिंग डेज, तो ये सब वापस बहुत बड़ा राइज दिखाएंगे, बिकॉज इसमें फॉल भी नहीं आया ज्यादा। तो जो गिरे हैं उसको ना देख के जो ऑलरेडी चले हुए उनमें ही बेट लगाओ, क्योंकि उसमें बड़ा मूव आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हीरो स्टॉक्स को लेकर के आप लोग चले, और सर ने कुछ नाम भी यहाँ पर मेंशन करे हैं, कुछ सेक्टर्स के बारे में जिक्र किया है, वो आप बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। कुछ और सवालों की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। सवाल आया है, कोफोर्ज में इन्होंने 1160 की कॉल 16 पर बाय की थी, अभी 22 पर एग्जिट कर दिया है, क्या फिर से एंट्री ले सकते हैं? जानना चाह रहे हैं सर। मैम कोफोर्ज में मैम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 1170। अगर ये 1170 के ऊपर डेली में क्लोज देता है तभी री एंट्री करनी है, वरना भी री एंट्री नहीं करनी। चलिए, तो फिलहाल नहीं करनी है। रेजिस्टेंस लेवल्स इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं सर को अभी। रिया घोषी का सवाल आया है, कह रही है कि सर टीवीएस मोटर्स, कई सारे इन्होंने नाम मेंशन कर दिए, एक एक करके नाम ले देते हैं यहाँ पर। सर टीवीएस मोटर्स में क्या बाय करना चाहिए शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? टीवीएस मोटर में भी जब तक 3580 के ऊपर क्लोज नहीं देता है डेली पे, और उसके बाद ही बाई करना, उससे पहले बाई नहीं करना। ओके सर, पीएससी? बीएससी मैम, बीएससी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो बीएससी वो बाई कर सकते हैं अगर उनको बाई करना ही है तो आज के हाई के ऊपर 2900 के आसपास फ्राइडे अगर आपको मिलता है तब आप बाई करना, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2800। 100 रुपए के स्टॉप लॉस लगाना, और आने वाले दिनों में बीएससी में आपको अच्छा मूव मिल सकता है। बट अभी आज के हाई के ऊपर ही बाई करना ऑन फ्राइडे, नॉट नाउ। नॉट ओके। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा के बारे में। कोटक महिंद्रा को लेकर के आज खबर भी निकल कर आई है। खबर काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1.5% की बढ़त यहाँ 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। 371 पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपका नजरिया रहेगा सर बाय करने का, या वेट करें? नो मैम, कोटक महिंद्रा इज अ सेल फॉर अस, मतलब हम इसमें सेल ही करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 378। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो आने वाले दिन में कोटक महिंद्रा में फॉल आ सकता है। चलिए, रिलायंस के बारे में सर ने अपना नजरिया शेयर कर दिया है। टाटा पावर के बारे में पूछ लेते हैं। टाटा पावर सर? टाटा पावर मैम, टाटा पावर में मैम अभी वो बहुत साइडवेज चल रहा है, तो टाटा पावर में बड़ा मूव जब ये 415 के ऊपर क्लोज ऑन डेली बेसिस तभी लेना है, उससे पहले नहीं लेना अभी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका लास्ट सवाल था एथर एनर्जी को लेकर के। 777 ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी इसमें दिख रही है, तो क्या शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए खरीदा जाए इसको? मैम ये अपने लास्ट दिन में डिस्कस किए थे, ये बहुत ही अच्छा था, और अपने डिस्कशन के बाद में अच्छा मूव भी देखा गया। तो एथर एनर्जी अभी बहुत स्ट्रांग है मैम, अच्छा खासा वीकली क्लोज आ रहा है। तो ये जिस वीक भी आप याद रखना, जिस वीक भी 800 के ऊपर क्लोज होगा, इसमें 10% से 20% की मूव आएगी बहुत फास्ट। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है सर। एक मृदुला जी का कह रही है वारी एनर्जीज जो है इन्होंने 2680 में 52 शेयर्स ले रखे हैं, टारगेट क्या रहेगा 10 अप्रैल तक? वॉरी एनर्जीज, सो मैम वॉरी एनर्जी में भी अच्छा मूवमेंट आया है, आप देखो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। तो मैम उसमें छोटा सा रेजिस्टेंस है 3240, जैसे 3240 क्रॉस हो जाए उनको 3500 से 3600 देखने मिलेगा। चलिए, यहाँ पर सर ललित सर आपके आने से पहले सविता अग्रवाल जी ने आपके लिए सवाल भेज दिया था समान कैपिटल को लेकर के, आपका नजरिया जानना चाह रही है इस पर। 147 पर चल रहा है, 6% से ज्यादा की तेजी। समान कैपिटल, सो मैम समान कैपिटल एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी फिलहाल, तो समान कैपिटल में अभी तो मैम हम बाई नहीं करेंगे। हम बाई तभी करेंगे जब ये
158 के ऊपर क्लोज दे दे तब आपको बहुत फास्ट मूव आएगा, तो आप तब तक अपने वेट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर रमन राजपूत जी का सवाल आया है, कह रहे हैं एम क्लाउड के शेयर्स है 54 के प्राइस पर, 4000 शेयर्स है, 1 लाख से ज़्यादा का लॉस हो चुका है, क्या करूँ? लॉन्ग टर्म का नज़रिया जानना चाह रहे हैं कि क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए और लॉस जो है वो कहाँ तक जा सकता है? मैम एम क्लाउड तो मैम बहुत ही क्या बताया, मैं तो उनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था मैम, अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा जैसे ही राइज मिला उनसे रिक्वेस्ट है, जब राइज आया तो प्लीज़ आप एग्जिट कर लीजिए उससे, 1 क्योंकि लाख अभी का तो सर बहुत ही ज़्यादा वीक है, लॉस हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा वीक है मैम। हाँ, बहुत ही वीक है मैम, वो तो दिख ही रहा है, मतलब क्यों उन्होंने लिया वही समझ में नहीं आ रहा। चलिए रमन जी, अगर आप फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़ ही गए हैं तो आप ज़रा देख कर के चलिए, कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं, वहाँ पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल ले लेते हैं, प्राइम फोकस पर जानना चाह रही है सर।